नाजरीन, टीवी पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान इम्तियाज़। और आज मैं आपके सामने एक दुख भरी कहानी लेके आया हूं। मेरे साथ मौजूद है रेहान अली, और जो कि गुर्दे के मरीज़ हैं, डायलिसिस करवा रहे हैं मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों से, जहां से ये मायूस होकर टीवी पॉइंट पर आए हैं कि हम इनका सहारा बने और इनकी आवाज़ को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तक इनकी आवाज़ पहुंचा सकें, ताकि वो देखें कि उनकी हुकूमत में क्या क्या हो रहा है। तो आइए नाजरीन, इनसे जानते हैं कि इनके हालात क्या हैं और आजकल ये किस किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, और ये अपनी ज़ुबानी हमें सारी दास्तान सुनाएंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आपका नाम क्या था? मोहम्मद रेहान अली। अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे कि हमारे सरकारी अस्पतालों का क्या निज़ाम है और किस बीमारी में आप मुब्तला हैं और कब से उसका इलाज करवा रहे हैं, ताकि हुकूमत इस बात से अवेयर हो कि उनकी हुकूमत में, उनके मौजूदा दौर में आजकल क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। अस्पतालों का तो ये हाल है, कोई सुनवाई नहीं है। नर्सिंग अमला हो गया, डॉक्टर अमला हो गया, ठीक है। तो बकाया गुर्दे 3 साल से वाश हो रहे हैं मेरे। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो बकाया इतने मसाइल नहीं हैं कि मैं कैसे बयान करूँ। 5 भाई हैं, एक हमशीरा है, 4 भाई कुंवारे हैं, उनकी भी अभी शादी होनी है। दूसरा हमशीरा कुंवारी है, उसकी शादी अभी होनी है। तो मैं तो बीमार बंदा हूँ, मैं तो ना को काम कर सकता हूँ 3 साल से नहीं, वज़न भी नहीं उठा सकता, क्योंकि दोनों ना बाजुओं में फिशकुले बने हुए हैं। ठीक है। तो वालिद साहब हैं 70 साल के बूढ़े बाप हैं। ठीक है। बड़ा बेटा हूँ मैं घर में। ठीक है। मैं अपनी बीमारी को देखूँ या घर के अखराजात वगैरह या वालिद साहब की को देखूँ। ठीक है। तो हुकूमत से, जो अभी मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, इससे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, तो आपने क्या उम्मीद लगाई थी? मैंने तो यही उम्मीद लगाई थी कि अब देखें जी, हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड हमारे इधर असद खोकर साहब खड़े हुए हैं इलेक्शन में, तो इधर से जीते भी हैं। अब उनके पास भी 4-5 दफ़ा गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बस कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आके बात नहीं सुनी? नहीं, बात नहीं सुनी। उनके घर भी गया हूँ, इधर भी वो आए हैं, उनसे भी बात हुई है। बस उन्होंने एक सफ़ा दिया है, उसके ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, जनरल हॉस्पिटल का। हाँ, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, बता नहीं सकता कि वो डॉक्टर ही नहीं मुझे मिला हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के थक गया। जो डॉक्टर वजीर आला जो नामजद हुए थे मलक असद अली खोखर, जी। उन्होंने आपको लिख के दिया, जी। वो मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। वो मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मेरे पास पर्ची पड़ी हुई है। तो आपने किन हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाया? मैंने मेऊ हॉस्पिटल, शेख हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, शेख जायद हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल, इत्तफाक हॉस्पिटल, उसके बाद जनरल हॉस्पिटल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इतने हॉस्पिटल में जाने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हुई। जी। तो बस यही है कि कहीं पैसे ज़्यादा लिए हैं उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने, कहीं पे कम लिए हैं। ठीक है। तो फिर PKLI में गया हूँ ताकि वहाँ पे कुछ हो सके। वो साबका हुकूमत ने हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन वो बना फ्री था, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है। तो मैंने जहाँ तक सुना है और इस बात का इल्म भी है मुझे कि सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज होता है। फ्री तो होता, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो एक नाम ही रह गया फ्री का। वहाँ पे प्राइवेट ही है, पर्ची बनवाओ तो वो भी 500-1000 से नीचे नहीं है। 500, 250, 300 इतने की पर्ची बनती है, जो पहले पर्ची लाइन लगी होती है लंबी। तो डॉक्टर्स का आपके साथ कैसा रवैया होता है? डॉक्टर का आपको मैं बताता हूँ, फिशकुला मेरे बाजू पे बना हुआ है। अच्छा। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये अब नाजरीन देखें, इनके साथ हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, जो हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनका मरीजों के साथ रवैया ही नहीं सही, तो आखिर उन्होंने आगे करना क्या है? ये अब फिशकुला, ये मैंने 25,000 का बनवाया है। अच्छा। ठीक है, 25,000 का। अब ये इसका फ्लू होता है, ब्लड वो कम हो गया था, इसकी ब्लॉकिंग खुलवानी थी शेख जाहिद में। 50,000 रुपया लिया मेरे से। डॉक्टर काजी सबूर साहब हैं, HOD हैं, पूरे हेड हैं शेख जाहिद हॉस्पिटल के। ठीक है। 40,000 रुपया लिया, फिर जाके मेरी ब्लॉकिंग खुली है। और जिस डॉक्टर ने, अब्दुल कयूम डॉक्टर है, उसने मेरी ब्लॉकिंग खोली है बलून के साथ। तो अगले दिन मैं वॉश करवाने गया हूँ PKLI हॉस्पिटल में।
ठीक है। तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा ये तो डेड हो चुका है। फिर उन्होंने कहा शेख जायद में जा दोबारा फिर, तो ये 45,000 का ये नया बना है, ये दोबारा फिर बना है 45,000 का पैसे दिए हैं। तो इतने पैसे आपने कैसे मैनेज किया? मैंने मैनेज किसी से मांग लिए, चाचू से, मामू से, कज़न से, किसी से 5,000 लिया, किसी से 10,000 लिया, किसी से 4,000 लिया, किसी से 3,000। वो मैंने नहीं लिए, वो मेरे वाले साहब ने इकट्ठे करके तो दिए। अच्छा, तो आपको कितनी परेशानी हुई होगी? जी बिल्कुल, ज़हरी बात है, परेशानी तो हो ही होगी। तो आप जब घर में दाखिल होते हैं, जाहिर है कोई इतना आपका रोजगार नहीं है, कोई टेंशन परेशानी, तो क्या करने का दिल करता? यही बंदा किधर निकल जाए, या बंदा की जिस तरह हमारे पास इधर नज़दीक है BRB नहर है, लिलियानी नहर है, दिल बंदे का यही करता है कि बंदा उसमें छलांग लगा दे। लास्ट आखिर यही है, और चीज़ तो कोई नहीं है। अल्लाह ताला आपको सेहत आमीन। दे, वो तो ऐसे ही जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे सरकारी अस्पताल वगैरह में जितना कुछ भी आपके साथ हुआ, तो हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं नाजरीन को यही पैगाम देना चाहूँगा, अपील है नाजरीन से मेरी कि दरख्वास्तन गुजारिश है कि जितना कितना हो सके रेहान अली की मदद की जाए, ताकि मेरे टीके आ सकें, मेरे इंजेक्शन आ सकें, मेरे गुर्दे वाश हो सकें। ठीक है। तो दूसरा मेरा जैज़ का नंबर है 0308 56 20 992, मेयो कॉलोनी, रमज़ान चौक, चुंगी अमर सद्दू का मैं रहने वाला हूँ, रहायशी हूँ, लाहौर का मैं पक्का रहायशी हूँ। ठीक है। तो आपसे अगर रब्ता करना हो तो इसी नंबर पर रब्ता करें? इसी नंबर पे अगर मेरे से आप दूसरा मैं शुक्रगुजार हूँ बरादराना अपनी दिल की गहराइयों से TV पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से तक इन्होंने मेरी आवाज़ पहुँचानी है और पहुँचाएंगे। तो नाज़रीन, हमने अभी इनकी बात सुनी, तो बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत अफसोस भी हुआ, और हमारे हुक्मरानों की नाअहली पर भी हम उन्हें क्या कह सकते हैं। तो TV पॉइंट हम इनका सहारा बना है, तो आपसे भी गुजारिश है कि इनकी आवाज़ सुने और इनकी जहाँ तक भी हो सके हेल्प करें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे सलमान इम्तियाज़ और रेहान अली साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।